तो हम लोग पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिक कार्स में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इनको जो है वो पसंद कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि आजकल ऑटोमेटिक कार्स क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर है ऑटोमेटिक कार, और ये ऑटोमेटिक कार जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, आजकल जो है वो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ होते जा रही है। तो हम लोग पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिक कार्स में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इनको जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ, मैं यहाँ से ड्राइव मोड पे कर देता हूँ अपने कार को, पार्किंग गियर जो है वो नीचे कर देता हूँ, और फिर हम लोग पीछे देख के यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ऑटोमेटिक कार्स आजकल क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्यों ज़्यादा डिमांड में आ रही है, तो इसके बारे में सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक बार कार का ये गियर बदल दिया, ठीक है। एक बार जब मैंने अपने कार का ये गियर बदल दिया, इसके बाद अभी मुझे गियर के बारे में टेंशन लेने का कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। देखो, मैं सिर्फ एक्सेलरेशन के बेस पे अपने कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब एक्सेलरेशन और डेफिनेटली जो है वो ब्रेक लगेगा, बट इसके अलावा जो है वो ज़्यादा कोई स्ट्रेस है नहीं, ठीक है। तो बस मुझे जो करना है वो ये है कि एक्सेलरेशन देना है और कार आगे बढ़ेगा, ब्रेक प्रेस करना है और कार रुकेगा। बस एक्सेलरेशन देना है, कार आगे बढ़ेगा, और फिर जो है वो ब्रेक प्रेस करना है, कार रुकेगा। तो सिर्फ जो है वो इतना ही चीज़ मुझे करना पड़ता है, और जिसके वजह से जो बोलते हैं ना कि मैनुअल कार्स होती है उसके मुकाबले ऑटोमेटिक कार्स जो है वो आजकल ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं स्कूटर, तो लोग बाइक जो है वो चलाते हैं। डेफिनेटली मैं बाइक लवर हूँ और मुझे मैनुअल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक कार्स का डिटेल देने वाला हूँ। तो पहला चीज़ जो है वो ये है कि जब हम लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि जैसे अरे यार गियर चेंज करो, अरे यार गियर चेंज करो, अरे यार गियर चेंज करो, बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो है वो गियर ऑटोमेटिकली बदलते हैं, इसीलिए इन कार को बोला जाता है ऑटोमेटिक कार। और आप लोग जिस तरीके से स्पीड में जाओगे उस तरीके से कार जो है वो ऑटोमेटिक अपने गियर्स को बदलती रहेगी। जिस तरीके से आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ते रहेगा, स्पीड जाते रहेगा, उस तरीके से कार जो है वो अप्रोप्रिएटली आपके गियर्स को बदलती रहेगी, जिससे आप लोग आराम से जो है वो अपना कार सही तरीके से चला सकते हो और कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रास्ते में कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, ब्रेक प्रेस करना है, स्पीड स्लो करना है, स्पीड ज़्यादा बढ़ाना है। ये जो छोटा मोटा चीज़ होता है वो बस आप लोगों को करना रहता है। तो जिससे कार चलाने का जो एक्सपीरियंस रहता है, कार चलाने का जो एक तरीके से बोलते हैं कि शुरुआत बिगिनर में जो है वो थोड़ा सा डर रहता है, अरे क्लच प्रेस नहीं किया कार बंद हो गया, अरे जो है वो ब्रेक प्रेस नहीं किया यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, अरे ब्रेक के टाइम पे क्लच प्रेस नहीं किया कार बंद हो गया। तो ये जो इशू रहता है वो 99% जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे कार बंद नहीं होता है, ऑटोमेटिक कार जो है वो सही तरीके से सब चीज़ मेंटेन करके रखता है, गियर्स बदलते रहता है, ऑटोमेटिक आपके कार के गियर्स बदलते रहते हैं, जिससे आप लोगों का कार बहुत जल्दी स्पीड अप भी हो जाता है, और इसमें जो है वो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में जो है वो ये चीज़ अच्छा होता है कि जिसके वजह से लाइक बहुत कम ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बहुत कम जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है कि अरे यार क्लच प्रेस करना है, अरे यार जो है वो गियर बदलना है। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक कार्स आज के टाइम पे जो है वो पॉपुलर हो जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो इंडिया में हो रहा है, ये चीज़ आप लोग देखोगे कि सब जगह पर ऑल ओवर द इंडिया हो रहा है। मैनुअल कार्स भी है, ऐसा नहीं है कि मैनुअल कार्स नहीं है, बट मैनुअल कार्स का एक अलग मार्केट है, अलग वैल्यू है। और ज़्यादा करके जो लोग पहले से कार चलाते आ रहे हैं, लाइक जैसे मेरे जैसे लोग, उन लोग मैनुअल कार्स को चलाना और जो है वो कंट्रोल करना पसंद करेंगे। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑटोमेटिक कार के बारे में। तो सबसे पहला तो ये एडवांटेज हो गया। अब इसके बाद दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये आता है कि जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हो, ठीक है, तो मैनुअल कार में डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि माइलेज अच्छा मिलता है, ठीक है, बट जो है वो एक और चीज़ आ जाता है कि माइलेज आपको कितना अच्छा मिलता है कंपेयर टू ऑटोमेटिक कार्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कार्स में और मैनुअल कार्स में जो है वो माइलेज में अभी फ़िलहाल के लिए, रिसेंट के लिए कोई ज़्यादा डिफरेंट आता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो मैनुअल कार चलाते
चलाते रहोगे और ऑटोमेटिक कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को माइलेज ऑलमोस्ट जो है वो सेम मिल जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स में जो है वो आप लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। कभी कभी इसको लोग बोलते हैं इको बूस्ट, या कभी कभी बोलते हैं इको मोड, या फिर कभी कभी इसको जो है वो कुछ फ्यूल सेविंग मोड, या ऐसा कुछ अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। बट जो मेन पर्पस होता है इन टेक्नोलॉजीज़ का वो होता है कि आपके कार के फ्यूल को बचाया जाए, आपके कार का जो पेट्रोल है उसको बचाया जाए और माइलेज अच्छा मिले, जिससे लोग जो है वो कार्स ले और कार चलाए डेफिनेटली। क्योंकि अगर माइलेज कम मिलेगा तो लोग ज़्यादा करके कार लेना पसंद नहीं करेंगे, लोग जो है वो कार नहीं चलाएंगे। बट यहाँ पर जो है वो सिचुएशन अलग हो जाता है जब भी आप लोग जो है वो कार डेफिनेटली लेते हो, कार चलाते हो, तो इन टेक्नोलॉजीज़ के वजह से आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलता है। आजकल तो सभी कार्स में आप लोगों को आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का ये बटन भी मिल जाएगा। तो जब आप लोगों को लाइक पार्किंग पे रहोगे या फिर सिग्नल पे रहोगे तो कार का इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे आप लोगों को जो है वो माइलेज अच्छा मिलेगा। इसीलिए जो है वो मतलब माइलेज में भी आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक और अनदर बोलते हैं ना कि पहले जो था ऐसा था कि ऑटोमेटिक आप कार लेते हो तो उनका माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलता था। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो माइलेज अच्छा मिलेगा और ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आप लोगों को मैनुअल कार मिलेगा। तो लोग जो है वो सोचते हैं कि अरे थोड़ा कम हासिल लगेगा, थोड़ा सा जो है वो ऑटो जो है वो अच्छा माइलेज मिलेगा, जिसके वजह से जो है वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये ऑटोमेटिक कार लेना। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि देखो यहाँ पे सिग्नल लगा है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ कि कार का इंजन ऑटोमेटिक कैसे बंद हो जाता है। बट जो चीज़ है वो ऐसा है कि जब भी आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। प्लस एक और चीज़ आ जाता है और इसके अंदर वो ये है कि जब आप ऑटोमेटिक कार चलाते रहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्री टाइम मिल जाता है। तो बिगिनर्स फ्रेंडली होती है ये कार, ठीक है। तो ये कार को क्योंकि जब आप कार चलाते हो तो आप लोगों को इतना ज़्यादा बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, बस आप लोगों को रास्ते के ऊपर ध्यान देना है, आप लोगों को बेसिक कार के कंट्रोल्स आने चाहिए, ब्रेक कब प्रेस करना है, कब आप लोगों को एक्सेलरेट करना है। तो ये अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर आप लोगों को सही तरीके से आ जाती है सो डेफिनेटली आप लोगों को ऑटोमेटिक कार चलाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इवन जो है वो मैनुअल कार चलाने में और सीखने में जितना टाइम लगता है उसके मुकाबले आप लोगों को जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाने में और सीखने में टाइम जो है वो कम लगेगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं ये कार चला रहा हूँ, मेरा तो 6 महीने के ऊपर का एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिक कार का, ठीक है। इसके पहले मैंने मैनुअल कार चलाया था, तो मैनुअल कार जो है वो मैं 6-7 साल तक चलाया था। बट जब मैं मैनुअल कार चलाना भी सीख रहा था तो बहुत बार ऐसा हो गया कि कार जो है वो बंद हो जाता था चलते चलते, और ये सारा जो स्ट्रेस है और ये सारा जो चीज़ें हैं वो बहुत कम होता था। यहाँ पर जो है वो अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो ये कार के यूज़ टू में बहुत जल्दी हो गया। इवन तो मुझे कार चलाना आता था। तो यहाँ पर देखो सिग्नल लगा है, अभी जो है वो मैं यहाँ पर अपना कार का ब्रेक प्रेस करूँगा, कार का इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे जो है वो पेट्रोल का बचत होगा। तो यहाँ पे हम लोग आके रुक गए और यहाँ पे मैं जो है ब्रेक प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरा इंजन जो है वो बंद हो गया, आप लोग जिसे देख पाते रहोगे। और यहाँ पे ए का साइन आ गया, मतलब आइडल जो है वो स्टॉप चालू हो गया है। अभी हम लोगों को टर्न लेना है, बट यहाँ पर आप लोग देख पाते रहोगे तो ये जिसके वजह से इंजन जो है वो बंद होने की वजह से आप लोगों का इस जो पेट्रोल है वो बच जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकेंगे, बस को थोड़ा आगे जाने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो आप लोगों का पेट्रोल बचता है डेफिनेटली, और जो है फिर माइलेज भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर ये कार के अंदर जो मुझे माइलेज मिल रहा है वो है 9.8 kmpl का, विच इज़ आई थिंक सो रियली गुड। अब मैं जो है वो यहाँ पे ब्रेक छोड़ता हूँ, कार जो है वो चालू हो जाता है, कार का इंजन चालू हो गया। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ब्रेक छोड़ने की वजह से कार जो है वो स्टार्ट हो गया, हमारा सिग्नल जो है वो चालू है, हम लोग जो है वो आराम से निकल सकते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को जो है वो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर आप लोग आराम से चला सकते हैं। आपको बस जो कार का छोटा मोटा जजमेंट है वो सही तरीके से आना चाहिए, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और जजमेंट सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आप लोग अच्छा जजमेंट करना शुरू हो जा मतलब स्टार्ट कर लोगे, आपको जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएगा, आप लोग आराम से जो है वो कार चला सकते हो। तो ज़्यादा करके जो है वो इन छोटी मोटी चीज़ों के वजह से और एक बड़ी चीज़ की वजह से कि गियर बदलना नहीं पड़ता और क्लच का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इसके वजह से जो है वो ऑटोमेटिक कार्स आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो कुछ रीज़न जो थे जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ रीजंस हो गए कि ऑटोमेटिक कार आजकल क्यों फेमस हो रही है, सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ, बी सेफ एंड हैव अ सेफ जर्नी।